आधुनिकीकरण एवं अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रभाग की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं बिहार पुलिस आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम की श्रृंखला में आपको संबोधित करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य में न्याय के साथ विकास के पथ पर प्रगति हो रही है और विकास की इस त्वरित गति को बनाए रखने हेतु लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था का संधारण आदि के संदर्भ में राज्य की अन्य एजेंसियों के साथ पुलिस की भूमिका सर्वोपरि एवं व्यापक होती है। जब हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस थाना कि वो प्राथमिक संस्थान है जहां पर आम जन संकट की स्थिति में जाते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जन उनकी मदद करें। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस के कार्यालय भवन की महत्ता बहुत स्पष्ट रूप से उजागर होती है, क्योंकि वो कार्यालय भवन वहाँ कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों या कर्मियों के लिए एक तरफ परिचालन दक्षता के दृष्टिकोण से आवश्यक है, जिसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोलते हैं। दूसरी तरफ नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप भी कार्यालय भवन का बनाया जाना आवश्यक है। इसी सिलसिले में मैं पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धि के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज से लेकर अब तक करीब 1014 थाना या ओपी और नाका भवनों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 737 यानी 737 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 2000 चरणों में प्रगति पर है। यदि हम चालू वित्तीय वर्ष को देखें तो इन स्वीकृत 1014 भवनों में से 17 भवनों के निर्माण की स्वीकृति इस वर्ष मिली है और 32 भवनों का निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्ण हुआ है। अब राज्य के शेष भूमिहीन या भवनहीन थानों की बात है, उसमें अभियान चलाकर उनके लिए भूमि की पहचान और उसके बाद उस पर भवन निर्माण की स्वीकृति का प्रयास लगातार जारी है। इसके अलावे राज्य के 8 पुलिस केंद्रों का निर्माण, महिला स्वाभिमान बटालियन और बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 4000 की क्षमता वाले बैरक का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। आप सभी को मालूम है कि राज्य पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के 545 थाना भवनों या ओपी में विभिन्न क्षमता, ये 5 से लेकर 20 बैरक की क्षमता वाला और 25 पुलिस केंद्रों में विभिन्न क्षमता जो 100 से लेकर 500 तक की हो सकती है कि महिला सिपाही बैरक का निर्माण भी चल रहा है। उसी प्रकार एक आम समस्या होती है महिलाओं के शौचालय के लिए, जिसमें राज्य सरकार ने संकल्प लिया है और उसके तहत 111 थानों में 5 सीटेड महिला शौचालय सह स्नानागार, 567 थानों में 5 सीटेड महिला शौचालय स्नानागार और 97 थानों में 2 अदद महिला शौचालय स्नानागार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उसी प्रकार 51 पुलिस लाइन बीसैप की यूनिट या महिला बटालियन में भी 20 सीटेड महिला शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। जहां तक नए थाना भवनों, पुलिस लाइन या बीसैप यूनिट या महिला बटालियन की बात है, ये नियमित धंधा बन गया है, इसके कारण जाम इसके लिए कुछ क्या ठोस उपाय क्या हो रहा है सर? मैं ये बता सकता हूँ कि जो यातायात संधारण है वो जिला पुलिस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत है। हमारे स्तर से जो पॉलिसी है वो बनाई जाती है और मुख्यालय के सहमति के बाद उसको यातायात प्रबंधन के लिए जिलों को भेज दिया जाता है। तो ये सब जो आपकी समस्याएं हैं
ये बेहतर होगा कि आप पटना जिला प्रशासन से की जो पूछें। धज्जी उड़ा दे रहे हैं लोग, तो आप उस पर कुछ करेंगे सर? एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या मतलब पटना ट्रैफिक पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि लेन में तो मतलब जाम लेन डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि हायर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात है। अभी हम लोग उस स्तर तक शायद नहीं पहुँच पाए हैं। अभी हम बहुत बेसिक जो ऑफेंसेस है उसको पकड़ना चाह रहे हैं। जो डिसिप्लिन है वो बेसिक लेवल की वो लाना चाह रहे हैं। लेन डिसिप्लिन तो आगे की बात है। तो अब यही है कि हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी होती है सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से और यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से। तो उसमें कई बार जो है इस तरह के जो लेन डिसिप्लिन जैसी बातें हैं वो बैकसीट पे होती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उस स्टेज तक पहुँचें और इसमें केवल पुलिस प्रशासन जो है वो इसके लिए जिम्मेवार है ये कहना भी उचित नहीं है। जो नागरिक हैं जो सड़क का उपयोग करते हैं विभिन्न तरीके से, चाहे वो पैदल यात्री हैं या वाहन पे हैं या 2 व्हीलर पे हैं या 3 व्हीलर पे, उनको उनकी भी कुछ जवाबदेहियाँ हैं। तो जब तक ये परस्पर समन्वय से सभी लोग अपनी अपनी जवाबदेही का पालन नहीं करेंगे तब तक जो आदर्श स्थिति की बात आप कर रहे हैं वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। अरे सर आप आज पुलिस बहुत अपडेट है, बहुत आपके पास ये संख्या करीब 1380 है। हाल में आपको मालूम हुआ होगा कि कई सारे ओपी वगैरह को अपग्रेड करके थाना में चिन्हित किया गया है। तो ये संख्या करीब 1380 के आसपास है। तो इसमें लेकिन आपकी मंजूरी अभी 1014 की ही मिली है, उसमें भी 737 पूर्ण है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये 300 जो करीब नए थाने हो रहे हैं ये ओपी से कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन फिर भी सर 50% अबाउट 700 के करीब थाने नहीं, अभी भी आप इसको इस तरीके से समझें कि जो ओपी है उसमें वो बेहतर ढंग से काम कर सके, इसलिए उसको थाना में अपग्रेड किया गया और ये प्रक्रिया पिछले 1 साल के अंदर में हुई है। तो जो पहले की संख्या थी वो करीब 1100 के आसपास थी। तो उसमें से 1014 की संख्या जो मैंने आपको बताया उसमें स्वीकृति मिल चुकी है और उसमें से 737 का पूर्ण हो गया है। इसका कोई टारगेट लक्ष्य भी है कि कब तक पूर्ण करना है या हर महीने का लक्ष्य निर्धारित है और निगम के साथ हमारे समन्वय से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जो थाने अभी भी भवनहीन है या भूमिहीन है उसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उस पर भी हम अभियान के तहत आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी जल्दी से जल्दी भवन की स्वीकृति मिल जाए या जहां भूमि नहीं है वहां भूमि को चिन्हित करके उस पर आगे का काम। कितनी थाने हैं सर भूमिहीन भवनहीन? अब ये तो ऑफ हैंड मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से भूमिहीन थानों की संख्या करीब 80 के आसपास है। ये 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। और उसी तरह से कुछ और थाने जहाँ पे भवन नहीं बने हैं तो उसमें भी कहीं समस्या आती है। जैसे भूमि चिन्हित हुई लेकिन कोई विवाद आ गया या न्यायालय में कोई मामला चला गया तो उस परिस्थिति में वो थोड़ा सा लंबित हो जाता है उस तरह का मामला। तो ऐसे कुछ मामले हैं, ऐसे करीब 34 ऐसे मामले हैं जिसमें कि कुछ न कुछ विवाद जनरेट हो गया है और उस वजह से उसमें मामला लटका हुआ है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि 277 थानों में निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पर है। नहीं, जो 80 जो भूमिहीन थाने हैं सर, इनके लिए भूमि चिन्हित करने का काम चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें वो भी थाने हैं जो हाल में स्वीकृत हुए हैं। जैसे यातायात के करीब 43 थाने जो हैं वो अभी पूरे राज्य में कार्यरत हैं और 28 जिलों में नए 28 थाने बने थे। उसी तरीके से साइबर वर्टिकल के तहत भी साइबर थानों का नया स्वीकृति हुआ है और ये सभी जो हैं इस पर हम लोग भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये